चलिए देखते हैं प्रोविजंस बोरोड फ्रॉम डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस डिफरेंट कंट्रीज, मतलब कि जो अलग अलग चीजें ली गई हैं डिफरेंट कंट्रीज से कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी हैं। तो पहले जो है, सबसे पहले ये है यूनाइटेड किंगडम, यानी कि ब्रिटेन। तो ब्रिटेन से क्या सब लिया गया है भाई साहब? सबसे पहले तो लिया गया है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट। एक पार्लियामेंट होगा बेसिकली हमारे देश में। तो ये सबसे पहले कहाँ था? ब्रिटेन था उस समय, तो उसी से ले लिया गया। इसके बाद है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, यानी कि बहुमत की सरकार होगी। ये भी कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। इसके बाद है बाई कैमरल लेजिस्लेचर, तो यही हो गया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बाई कैमरल मतलब यहाँ पे क्या होगा, इसमें तो लोकसभा राज्यसभा है सेंटर में, और स्टेट में भी सेम इसी तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसी को बोलते हैं बाय कैमरल लेजिस्लेचर। इसके बाद है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ भी कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। ध्यान रहे, इसको इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ नहीं समझेंगे। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये दूसरा है, ये लिया गया है यूएसए से। अभी देखेंगे हम लोग, ये देखिए लिखा हुआ है। इसके बाद है सिंगल सिटीजनशिप, ये भी लिया गया है यूके यानी ब्रिटेन से। कैबिनेट सिस्टम ये कहाँ से लिया गया है? यूके से लिया गया है। और प्रीरोगेटिव रिट्स, जो 5 रिट्स होती हैं, कौन कौन सी होती हैं? एक हिबस कॉर्पस, मैंडामस, एक होता है क्यू वारंटो, एक होता है प्रोहिबिशन, और एक होता है सेरिटोरेरी। ठीक है, ये पांचों रिट्स भी कहाँ से ली गई हैं? ये ली गई है कहाँ से? ब्रिटेन से। अब चलते हैं हम लोग कि यूएसए से क्या सब लिया गया है, यानी कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या सब लिया गया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया है? ये अमेरिका से। दूसरा आता है सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी। सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी ये भी कहाँ से लिया गया है? फंडामेंटल यूएसए से लिया गया है। इसके बाद है प्रियम्बल, ये कहाँ से लिया गया है? यूएसए से। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहाँ से लिया गया है? यूएसए से, और ये रूल ऑफ लॉ से अलग है। इसके बाद आता है इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ये भी कहाँ से लिया गया है? यूएसए। ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, एक मिनट जरा मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ये कहाँ से लिया गया है? ये भी लिया गया है यूएसए से ही लिया गया है। और लास्ट में है रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, तो ये कहाँ से लिया गया है? ये भी लिया गया है यूनाइटेड स्टेट से। अब आते हैं हम लोग कनाडा से। तो कनाडा से लिया गया है क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर। ये क्वासी क्या होता है? क्वासी मतलब होता है लिटिल। तो लिटिल फेडरल, फेडरल मतलब होता है कि पावर जो है वो डिवाइड कर दिया गया है किसमें? सेंटर में और स्टेट में। पावर जो है दो तरीके से डिवाइड किया गया है, सेंटर में और स्टेट में। इसी को बोलते हैं हम लोग फेडरल स्ट्रक्चर। ठीक है, और क्वासी मतलब होता है लिटिल। तो आप ये कह सकते हो कि फेडरल स्ट्रक्चर है लेकिन सेंटर स्ट्रॉन्ग है, विथ अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। ठीक है, या ये कह सकते हो कि फेडरल फेडरल विथ यूनिटरी बायस्ड। यूनिटरी बायस्ड, थोड़ा सा यूनिटरी बायस्ड इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सेंटर को थोड़ा सा ज्यादा पावर दिया गया है। ठीक है, यूनिटरी बायस्ड। इसके बाद है रेसिडुअल पावर, ये कहां से लिया गया है? रेसिडुअल पावर इन सेंटर, ये भी लिया गया है कनाडा से। इसके बाद है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। देखिए इसमें क्या होता है कि एडवाइस, नाम से पता चल रहा है कि एडवाइस लेगा कौन? लेगा प्रेसिडेंट लेगा। पब्लिक मैटर्स में सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेता है, इसको बोलते हैं हम लोग एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। तो ये कहां से लिया गया है? कनाडा से। यानी कनाडा में भी ऐसे ही चलता होगा, है ना। इसके बाद है आयरलैंड से क्या लिया गया है? तो आयरलैंड से मेन चीज जो लिया गया है वो है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये भी कहां से लिया गया है? आयरलैंड से। इसके बाद है मेथड ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्शन। तो प्रेसिडेंट को जैसे इलेक्ट किया जाता है वो कहां से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, और लास्ट में है नॉमिनेटिंग राज्यसभा मेंबर्स। तो राज्यसभा में हम जानते हैं कि 12 लोगों को नॉमिनेट किया जाता है।
तो ये कहां से लिया गया है? राज्यसभा से लिया गया है। चलिए भैया आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। अगला क्या है? जापान। तो जापान से लिया गया है। जापान से क्या लिया गया है? प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ। अब देखिए तीन चीज है, एक तो था कि रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ, दूसरा था इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये लिया गया ब्रिटेन से। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये लिया गया है कहां से? अमेरिका से या यूएसए से। और तीसरा है प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये लिया गया है जापान से। और यही करेगा कंफ्यूज एग्जाम में, यही तीन पूछेगा और कंफ्यूज करेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है इसको। अगला है प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ, जापान से। इसके बाद है सोवियत यूनियन यानी यूएसएसआर से क्या लिया गया है? तो इंपॉर्टेंट है ये फंडामेंटल ड्यूटी, सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल ड्यूटीज कहां से लिया गया है? यूएसएसआर से। और इसके बाद है जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ये कहां से लिया गया है? सोवियत यूनियन से। ठीक है, यानी कि यूएसएसआर से। इसके बाद है कि ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। ठीक है, कंकरेंट लिस्ट भी लिया गया ऑस्ट्रेलिया से, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। इसके बाद है फ्रांस से क्या लिया गया है? तो फ्रांस से लिया गया है, देखिए फ्रांस से एक वर्ड आता है एफ आर से फ्रांस, और एफ आर से आता है फ्रेटर्निटी। तो इक्वलिटी, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये तीनों वर्ड जो है साथ में आप देखते होंगे कई बार, ये लिया गया है फ्रांस से। ठीक है, तो याद करने का ट्रिक है एफ आर से फ्रांस और एफ आर से फ्रेटर्निटी, और फ्रेटर्निटी में इक्वलिटी और लिबर्टी भी जोड़ दीजिए। इसके बाद है साउथ अफ्रीका, इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज एक ली गई है, ये है अमेंडमेंट, प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट। प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट कहां से लिया गया है? साउथ अफ्रीका से लिया गया है, जहां पे भी इंडिया और साउथ अफ्रीका का सीरीज चल रहा है। ठीक है, इसके बाद है जर्मनी। जर्मनी से क्या लिया गया है? ये लिया गया है एफ आर सस्पेंशन, यानी कि फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर दिया जाएगा, कब? इमरजेंसी के दौरान। तो ये कहां से लिया गया है? ये लिया गया है जर्मनी से। कुछ छूटा भी नहीं। ठीक है, तो ये टोटल चीजें जो है ये बोरोड है डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन से, और ये कोई शर्म की बात नहीं है, क्योंकि आइडियाज कभी बोरो नहीं किए जाते हैं। ऐसा बी आर अम्बेडकर साहब ने कहा था, मैं नहीं कह रहा हूं कि आइडियाज है। और ये सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेन कॉन्सेप्ट है, ये सब चीजें अगर आप कहीं से ले रहे हैं तो कोई इसमें खराब बात नहीं है। ठीक है, उन्होंने कहा था आई मेक नो एपोलॉजीज, देयर इज नथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ इन बोरोइंग, इट इन्वॉल्व्स नो प्लेगरिज्म, nobody holds any patent rights in the fundamental ideas of the constitution। ये बी आर अम्बेडकर साहब के शब्द थे जो उन्होंने कहा था। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी के हमारे चेयरमैन। तो ये सारी चीजें बोरोड की गई हैं, अगर आपको एग्जाम में नंबर लाना है तो इसको रटना पड़ेगा। ठीक, चलिए धन्यवाद।